देश में महंगाई जान की चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी जान की चर्चा होनी चाहिए, शिक्षा जान पे चर्चा होनी चाहिए, गरीबों को फ्री दवाई जान पे चर्चा होनी चाहिए। इन चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए प्रदेश और देश के नेता जो मूलभूत समस्या है आम आदमी की, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तरह तरह के सबूफा छोड़ा करते हैं। इनके सबूफे में लोग अरुझ जाते हैं, इनका काम हो जाता है। फिर चुनाव के बाद फिर प्रदेश में 79 जातियाँ पिछड़ी जाति में हैं, 66 अनुसूचित जाति जनजाति में हैं, हर जाति में गरीब है। लेकिन आज उठा के देखिए 1931 में जातिवार जनगणना हुई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए। लेकिन चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे जनता दल की, जनता पार्टी की, भाजपा की, कोई भी सरकार हो, जातिवार जनगणना से भाग रही है। भाग क्यों रही है? हमको जुमले सुना के ये बहका क्यों रही है? आज वर्तमान में 1700 थाने पूरे उत्तर प्रदेश में हैं। 1700 थाने में बिंद का, निषाद का, केवट का, मल्लाह का, प्रजापति का, पाल का, अर्कबंसी का, बंजारा का, बहेलिया का, खंघार का, राजभर का, चौहान का बेटा दिया लेके खोजा जाए तो थाने पर नहीं मिलता है दरोगा। इसकी चर्चा कोई करने को तैयार नहीं है। जो अब्बा जान, भाईजान की चर्चा कर रहे हैं, ये हिस्सेदारी जान की चर्चा कब करेंगे? आज 826 ब्लॉक हैं, उसमें हिस्सेदारी कब मिलेगी? दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को शिक्षा फ्री है। हम लोगों ने एक अभियान चला रखा है कि इनसे मुक्ति दिलाने के लिए कि ये बिना वजह आप लड़ाई न लड़ो, एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा देश में लागू होना चाहिए। देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक है, तो फिर दो तरह की शिक्षा क्यों? इस नाते हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा 10 दलों का मिलाकर के बनाया है, जिसमें प्रजापति जी हैं, पाल जी हैं, चौहान जी हैं, बिंद जी हैं, निषाद जी हैं, पटेल जी हैं, कुशवाहा जी हैं, साक्य हैं। ये तमाम लोगों को मिलाकर के 10 दलों को हम लोगों ने एक मोर्चा बनाया है। हम लोगों ने साफ साफ जो अध्ययन किया धरातल पे, आधी आबादी महिलाओं की है। राजनीति में 50% इनको रिजर्वेशन राजनीति में और 50% नौकरियों में जब तक इनको मिलेगा नहीं, तब तक इनके ऊपर हो रहे जुल्म, जाति, अत्याचार खत्म नहीं हो सकता। आज जो प्रदेश की हालत है, देश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में बिक रही है। इस पे चर्चा करने के लिए सरकार के पास हिम्मत नहीं है। हम लोगों का मानना है कि खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार होता है। ये पिछाड़े गए लोग, वंचित समाज के लोग अपने हक के लिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अपने हक के लिए लड़ो, अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा, रोजगार, नौकरी, स्वास्थ्य के लिए लड़ो, सम्मान के लिए लड़ो, अधिकार के लिए लड़ो। इस बात की जानकारी हम लोग इनसे निजात दिलाने के लिए, जो आपने सवाल किया कि अब्बा जान और चचा जान, तो हम फिर कह रहे हैं कि महंगाई जान से चर्चा क्यों नहीं करते? बेरोजगारी जान पे चर्चा क्यों नहीं? शिक्षा जान पे चर्चा क्यों नहीं? दुनिया में अगर झूठ बोलने वाला अगर कोई नेता एक नंबर का है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई आदमी है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने कहा ना, आपने जो सवाल किया, क्या इसके पहले कांवड़ यात्रा नहीं होती थी? क्या इसके पहले रमजान नहीं होते थे? क्या इसके पहले जो त्यौहार साल में पड़ते हैं वो नहीं होते थे? ये सिर्फ जुमला बोलते हैं। अभी इन्होंने जुमला बोला ना कि सभी गरीबों के छत हमने बनवा दिया। और आज भी मैं चुनौती देता हूँ योगी आदित्यनाथ जी को, वो कोई गांव चिन्हित कर लें, उस गांव में 25-50 ऐसे परिवार मिलेंगे जो नेताओं के फ्लैश का छत बना करके वो गरीब रह रहा है। ये भाषण दे रहे हैं, ये टीवी में बोल सकते हैं, अखबार में छपवा सकते हैं, लेकिन धरातल पे
महंगाई से त्राहिमाम त्राहिमाम पूरे देश की जनता कर रही है। और योगी जी अब इनको हम कहाँ तक कहें, कुंभ में कैग की रिपोर्ट आ गई 2019 के जो कुंभ लगवाया था, मोपेड, मोटरसाइकिल, टेम्पू, ऑटो रिक्शा, इसके नंबर दिखा करके, ट्रैक्टर का नंबर बता करके मिट्टी की ढुलाई हुई। सफाई के लिए जो मशीनें खरीदी गई आई नहीं, भुगतान हो गया, कैग ने रिपोर्ट दिया, करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया। और आज प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं तो उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से करा दें। जिस तरह लालू यादव जेल में है, उसी तरह योगी आदित्यनाथ जेल में होगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।